हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग सीटेट के ईवीएस के पेपर को देखेंगे, जो आज की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी को बताई थी, आज ईवीएस के बारे में बताएंगे। जो हमारी 25 एमसीक्यूज़ हैं, जो सारे प्रीवियस पेपर हैं, जो भी पिछले साल पूछी गई हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, उसकी एमसीक्यूज़ के रूप में मैं लाई हूँ। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जानवर अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है? गाय घोंसला नहीं बनाती, कौवा घोंसला बनाता है, कुत्ता बिल्ली ये सभी घोंसले नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, ऊँट के पैर की बनावट उसे किस स्थान पर चलने में सहायता करती है? रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पक्षी की चोंच मजबूत और मुड़ी हुई होती है, जो मांस फाड़ने में सहायता होती है? चील की होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मसालों का बगीचा किस नाम के पौधों से संबंधित है? मसालेदार पौधे के नाम से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है, मधुमक्खी फूलों में मुख्य रूप से क्या एकत्रित करती है? फूल में क्या एकत्रित करती है? मिट्टी नहीं, पत्तियां नहीं, जड़ें नहीं, अमृत को एकत्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से पौधे से प्राप्त होता है? पौधों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? दूध नहीं, अंडा नहीं, चावल हमें क्या हो रहा है? पौधे से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, घरों में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त है? पानी को खुला छोड़ना नहीं, पानी को उबालना, पानी को मिट्टी में मिलाना नहीं, पानी को धूप से दूर रखना नहीं, पानी को उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्राकृतिक स्रोत है? नल प्राकृतिक नहीं है, बाल्टी भी नहीं है, टंकी भी नहीं, नदी हमारा एक प्राकृतिक स्रोत है। पेड़ों की जड़ों का प्रमुख कार्य क्या है? पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं? भोजन पकाना नहीं, मिट्टी में जल और खनिज का अवशोषण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भूमिगत भाग है? कौन सा ऐसा इसमें शब्द है जो पौधे की भूमिगत भाग है? वो हमारा क्या है? जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, बाया पक्षी अपने घोंसले के लिए किस प्रकार की विशेषताओं के लिए जानी जाती है? बहुत सुंदर और बुना हुआ घोंसला। बाया पक्षी बुनी हुई घोंसले बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन खाना पकाने के सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? एलपीजी गैस के हम खाना पकाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किसी बच्चे की दिशाओं की समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए? दिशाओं का परिभाषा नहीं, विद्यालय के आसपास दिशाओं की पहचान करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नक्शे में सामान्यतः ऊपर की दिशा किस ओर को दर्शाता है? ऊपर की दिशा हमारी उत्तर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का जलमार्ग है? जलमार्ग में कौन सी यातायात? साइकिल जलमार्ग में नहीं चलती है, नाव हमारी जलमार्ग में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी स्थान का मानचित्र बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्थानों की स्थिति और दशा की समझ के बारे में हमारा मुख्य उद्देश्य होता है मानचित्र के लिए। 17 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पानी में रहने के लिए अनुकूल है? कौन सा इसमें जानवर है जो पानी में रह सकता है? ये हमारा मछली है। नेक्स्ट हम देखें, मछली पानी में श्वसन किसकी सहायता से करती है? गलफेड़े की सहायता से करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने भोजन को पकड़ने के लिए तेज और नुकीली पंजों का प्रयोग करता है? गौरैया, कबूतर, बत्तख नहीं, चील के पास तेज और नुकीली पंजों का प्रयोग करता है। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयोगी है? खुले में रखना नहीं, सुखाना, गंदे पानी में नहीं, धूप और नमी दोनों से बचाना, ये भी हमारा सही है। हमारा सुखाना हमारा बी सही हो जाएगा इसका आंसर। बीज का हमारा भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोगी है? सुखाकर हम किसी भी चीज़ों को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। धूप, इसमें नमी से बचाना इसमें सही है, लेकिन हम उसे धूप दिखाकर उसके जो सामग्री होती है उसको हम उसमें नमी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संरक्षण का पारंपरिक तरीका है? हमारा ये अचार बनाना सबसे भोजन का पारंपरिक तरीका है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में बच्चों को भोजन की विविधता समझाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? केवल खाद्य पदार्थों का नाम रटवा देना नहीं, अलग अलग परिवारों के भोजन के बारे में चर्चा कराना, तभी हम भोजन की विविधताओं के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईवीएस में स्थानीय बाजार का भ्रमण बच्चों को किस प्रकार की समझ विकसित करने में मदद करता है? वस्तुओं, लोगों और उनके व्यवसाय की वास्तविक समझ के बारे में। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक बच्चों को जल के स्रोत पढ़ा रहा है तो सबसे प्रभावी प्रारंभिक प्रश्न कौन सा होगा? जल की परिभाषा क्या है? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? जल का सूत्र बताइए। जल की 5 विशेषता। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? ये हमारी सबसे प्रभावी प्रश्न होगा। नेक्स्ट हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस में बच्चों को सिखाने के लिए, प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का आकलन को अधिक महत्व देना चाहिए? अंतिम परीक्षा रटना नहीं, गतिविधियाँ अवलोकन और बच्चों की प्रक्रियाओं की सतत आकलन कराना हमारा एक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण आकलन होना चाहिए। ये हमारी आज की 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित ईवीएस की टॉपिक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।